Assalamu alaikum, dear students. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My name is Muhammad Arslan Shafiq, and on the behalf of Carizon Academy Senior Campus Gujarat Lockend, I welcome you all in APSEX online sport program. Hope so that you all are fine. May Allah Almighty bless you with good health. As you know, we are studying object-oriented programming in C++. So this is our lecture number 3 of chapter number 3. And in this video, we will discuss what is statement terminator and where we can use it in C++ programming. What are comments in C++ program, why we use it, and what is the importance of comments in programming. C++ constants and variables, that what are our variables in C++ and what are constants. Then we will study rules for specifying the variables name, that what are the rules when we declare a variable. Also, in the last we will also see that how to install dev C++ compiler in your computer and how to run it. Statement terminator. In C++, semicolon is a statement terminator. Statement terminator basically स्टेटमेंट को एंड करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, डेट इज सेमीकोलन. इट मार्क्स द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. इफ semicolon is missing, then the compiler will give syntax error. As you know, compiler is automatically detect the syntax error and displays the message. If we miss semicolon in our program, then it displays syntax error. Compiler will display syntax error and also shows the message that statement terminator is missing. As we see in this program, in this example, where we can use statement terminator. This is our preprocessor directories. प्रीप्रोसेसर जो डायरेक्टरीज होती हैं हमारे पास, ये हमारे पास प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं और जिसको हेडर फाइल को इंक्लूड किया है. इसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन आता है. मेन फंक्शन के बाद आपके पास उसकी बॉडी स्टार्ट होती है. बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लोगों ने लिखनी है वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो एंड होंगी आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर पे. And if we didn't write it, then it will show syntax error. यहाँ पे एक बात आपने और याद रखनी है कि जब वो फंक्शन आ जाता है, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में फंक्शंस के बारे में, तो जो फंक्शन आ जाता है तो फंक्शन के बाद आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता. उसके अलावा फंक्शन छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास ये स्टेटमेंट्स आएंगी, हर स्टेटमेंट के लास्ट पे आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर जरूर आएगा. Comments in C++ program. All the programming languages, not only C++, all the other languages also allow comments in program. Comments are explanatory statements that help the reader in understanding source code. जब भी आपके पास कोई प्रोग्रामर सोर्स कोड बनाता है तो कोई भी प्रॉब्लम है जब उसको सॉल्व करना है तो आप के पास वो जितने भी प्रोग्रामर हैं जो कोड करने वाले हैं, जो उसका सोल्यूशन देने वाले हैं, तो हर बंदे का अपना एक माइंड होता है, वो अपने माइंड के हिसाब से सोल्यूशन देगा. सपोज दैट एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा काम कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन वहां से उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर जाता है, उसको वहां पे अच्छी सैलरी मिल रही है, तो एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था तो वो सॉफ्टवेयर वहां पे आधा उसने बनाया और वो छोड़ के अगली ऑर्गेनाइजेशन में चला गया. अब जो आधा वो सॉफ्टवेयर बना के छोड़ के चला गया, जो नया बंदा आएगा उसको कैसे पता चलेगा कि उसने वो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या बनाया हुआ है, कहां तक काम किया हुआ है, कौन सी लॉजिक्स उसने यूज किए हैं. सो फॉर दैट पर्पस वी यूज कमेंट्स इन आवर प्रोग्रामिंग. उसके अलावा आप जब कोई सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसकी मेंटेनेंस होती रहती है, तो मेंटेनेंस करनी होती है. जब किसी भी बंदे ने आके, तो जिसने बनाया अगर वो अवेलेबल नहीं है, कोई और बंदा आकर उसकी मेंटेनेंस करता है, तो वो पहले उसकी प्रोग्राम की सारे की लॉजिक को समझेगा कि उसको किस तरह जो है वो हम मैनेज कर रहा है, वो बंदा जो है वो कोड कर रहा है. तो उस पर्पस के लिए फिर हम कमेंट्स लिखते हैं. कमेंट्स जो नया आने वाला कोडर है वो ऑलरेडी जो हमारे पास बना हुआ प्रोग्राम, उसको लॉजिक्स जो बनी होती है उनको समझने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होता है. Comments can be entered at any location in the program. Comments are ignored during program
execution which means they are not एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। जब हम कमेंट्स लिख देंगे तो कमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कंपाइलर उनको कंसीडर ही नहीं करेगा कि ये कौन से स्टेटमेंट्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट, देन मल्टीपल लाइन कमेंट। फर्स्टली वी सी सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद डबल स्लैश, डबल स्लैश के साथ स्टार्ट होते हैं, कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ द लाइन। जहां पे भी डबल स्लैश आप लगा देंगे तो इट्स मीन दैट कि वहां से कमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, और उसके बाद जिधर तक आप लिखते जाएंगे जहां पे आपके पास लाइन एंड होगी वहां तक वो आपके पास वापस कमेंट्स हो गए। जैसे यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है डबल स्लैश लगा के, दिस इज अ वेरी सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल जो है वो कंसिडर करते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, अगेन उसी तरह हमने जो है वो हेडर फाइल्स इंक्लूड की, मेन फंक्शन लगाया, आपके पास बॉडी स्टार्ट हुई तो बॉडी के अंदर सी आउट हमने करवाया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के स्टेटमेंट हमारी खत्म की, जहां पे हमारी स्टेटमेंट खत्म हो गई उसके बाद हमने डबल स्लैश लगा दी। अब जब कंपाइलर इसको रीड करेगा तो कंपाइलर सिर्फ स्टेटमेंट टर्मिनेटर तक ही रहेगा, वो इससे आगे वाली जो स्टेटमेंट उसको रीड नहीं करेगा। वो डबल स्लैश देखेगा तो इट्स मीन दैट वो कमेंट है तो उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स लिखनी है ये उसकी हमें सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा कि ये इसका सिंटैक्स ये है, हमें इस तरीके से लिखना है कि सी आउट लिखा है, उसके बाद लेस देन के सिंबल डाला है, यहाँ पे डबल कोट्स लगाए हुए हैं, लास्ट पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिखा हुआ है। बट जो कमेंट्स होते हैं वो आप जिस तरह आपका दिल करे आप उस तरह लिख सकते हैं, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जस्ट डबल स्लैश लगाएं और उसके बाद जैसे आप लिखना चाहें आप उसको उस तरह लिख सकते हैं। जैसे लिखा है इट प्रिंट्स अ मैसेज ऑन द स्क्रीन, एक सी आउट जो है वो फंक्शन यूज हो रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज है उसको। मल्टीपल लाइन कमेंट्स, दिस टाइप ऑफ कमेंट्स इज यूज्ड फॉर एंटरिंग मल्टीपल लाइन कमेंट्स इन अ प्रोग्राम। पहले हमने देखा वो सिंगल लाइन कमेंट था जो एक लाइन के अंदर खत्म हो जाता है। आप चाहते हैं कि एक पैराग्राफ की फॉर्म में पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हो, मल्टीपल लाइंस में कमेंट्स आए हो, तो उसके लिए हम फिर ये यूज करते हैं। आपने यूज करना है स्लैश, उसके बाद स्टेरिक, स्टार्ट के ऊपर एंड एंड के ऊपर, जहां पे आपके कमेंट्स एंड होंगे वहां पे आपने स्टेरिक फर्स्ट पहले स्टेरिक लिखना है, बाद में स्लैश डालनी है। स्टार्टिंग पे आपने स्लैश पहले डालना है, स्टेरिक बाद में, और जब एंड पे आना है तो स्टेरिक पहले और स्लैश बाद में, आपके पास वो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। उसी तरह हेडर फाइल्स मेन फंक्शन आगे आपके पास जो है वो स्टार्ट हुआ, उसकी बॉडी स्टार्ट हुई और बॉडी के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारे पास वो सी आउट थी, हमने एक सी आउट करवाया हुआ स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज करके स्टेटमेंट खत्म कर दी। इसके बाद हमने जो है वो कमेंट्स लिखे, तो ये देखें स्लैश डाली फर्स्ट, फिर स्टेरिक लिखा, आगे कमेंट्स जो हमने कमेंट्स लिखे, दिस इज माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, इट डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, और उसके बाद स्टेरिक लगा के स्लैश लगा दे, तो ये आपके पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो जाते हैं, जिसका हमें इसके अंदर लिखा हुआ है और वो इजीली प्रोग्राम अंडरस्टैंडेबल है कि ये स्टेटमेंट क्या काम कर रही है। तो किसी भी दूसरे बंदे को बताने के लिए, जो नया बंदा आया है उसके लिए हमें ये कमेंट्स लिखने पड़ते हैं, और ये गुड प्रोग्रामिंग स्किल है आपके पास जो कमेंट्स लिखना है। सी प्लस प्लस कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, हम पहले भी ये मैथमेटिक्स में आमतौर पर पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। वहां में हमने पढ़ा था कांस्टेंट जो है वो ऐसी ही होती हैं जिसकी वैल्यूज आपके पास चेंज नहीं होती, तो वैल्यू जब चेंज नहीं होती तो उसको हम कांस्टेंट कहते थे। और वेरिएबल हमने पढ़ा था जिसकी वैल्यू आपके पास चेंज हो जाती है, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस है वेरिएबल में, कांस्टेंट बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा। Constant in computer programming, a constant is a value that does not change during execution of a program. जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है, प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो उस टाइम उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। कांस्टेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट कैन बी अ नंबर इन कंप्यूटर, कांस्टेंट कैन बी अ नंबर, अ कैरेक्टर और अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। करेक्टर और करेक्टर स्ट्रिंग में क्या फर्क है? नंबर तो हमको पता है कि 1 2 3 सारे नंबर हैं, करेक्टर ये जो जितने भी लिखे हुए अल्फाबेट्स ये हमारे पास करेक्टर हैं।
इस करेक्टर का जो एक सी है, सिर्फ और सिर्फ एक सी, इसको हम कहते हैं ये आपके पास करेक्टर है। तो अगर आपके पास ये करेक्टर में ये आप देखें कितने आप काउंट करें तो कितने करेक्टर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 अल्फाबेट्स मिलके एक वर्ड बना है। वो जो एक वर्ड बना है उसको हम कंप्यूटर की जुबान में स्ट्रिंग कहते हैं, करेक्टर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो आपके पास कोई भी एक वर्ड जो कंप्लीट वर्ड है या दो वर्ड्स को मिला के जो हम बनाते हैं तो वो हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रिंग होती है। करेक्टर स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो उस जो करेक्टर स्ट्रिंग है उसमें आपके पास एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स आ जाए तो वो आपके पास एक स्ट्रिंग होती है, इकट्ठे ज्वाइन कर दें। अगर आप एक सिंगल करेक्टर लेते हैं, एक सी जो है वो या एस जो है वो या ए जो है, यहाँ पे एक ए सिंगल है तो ये एक सिंगल करेक्टर है आपके पास। सम एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट्स आर 42 न्यूमेरिक जो है वो आपके पास एग्जांपल है, 7.25 न्यूमेरिक एग्जांपल है, एस आपके पास करेक्टर टाइप की एग्जांपल है, ये करेक्टर टाइप का कांस्टेंट है। देन कंप्यूटर, ये आपके पास स्ट्रिंग टाइप का जो है वो एक कांस्टेंट है। एज अगर हम इसको यूज करना चाहिए, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, डिफरेंस क्या है करेक्टर में और करेक्टर स्ट्रिंग में, लिखने का डिफरेंस है। करेक्टर हमेशा आपके पास सिंगल कोट्स में आएगा, सिंगल कोट्स में आएगा, जबकि जो स्ट्रिंग है वो आपके पास हमेशा डबल कोट्स में आएगी। जब स्ट्रिंग को हम लिखना है हमने तो डबल कोट्स में लिखना है, जब आपने करेक्टर सिंगल करेक्टर को लिखना है तो तब आपने उसको सिंगल कोट्स में लिखना है। Then variables, as the name shows, vary and able, vary means that change and able mean हो सकता है, तो variable mean that changeable thing। A variable is a name of memory location। ये जो variable की definition मैंने आपको बताई कि change हो सकता है हमारे पास आमतौर पर मैथमेटिक्स में, तो यहाँ भी इसका वो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उससे भी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। ये जो है ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन है कि वो जब हमने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना तो बेसिकली हम हार्ड के अंदर एक जगह जो है उसको स्पेसिफाइड कर देते हैं कि जी वो वैल्यू जो हम स्टोर करेंगे उसमें वो इस जगह में आके स्टोर होगी। तो हार्ड के अंदर अपनी डिस्क के अंदर जो हमारे पास मेमोरी थी उसके अंदर जो हमने स्पेस अलॉट कर दी है एक वेरिएबल को कि आपके पास x एक वेरिएबल था उसके अंदर 5 वैल्यू आएगी, तो वो जो x नाम रखा हमने उसका, तो x की जो स्पेस थी वो अलॉट कर दी, तो वो लोकेशन हमने बता देनी मेमोरी, कि वो मेमोरी की लोकेशन जो है वो आपके पास x है, x के पास उसका एड्रेस होता है, तो वो वैल्यू उस जगह पे जाकर जो है वो स्टोर रहेगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये आपके पास नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे डाटा आपका स्टोर हो रहा होता है। तो उसका नाम हम रख देते हैं कोई भी, तो उसको हम कहते हैं एज अ वेरिएबल। एज लाइक योर क्लासरूम, आपकी क्लासरूम है और क्लासरूम में देखिए आपके पास 10 क्लास है, 9th क्लास है या फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है। अभी सेकंड ईयर ए लोकेशन हमने ढूंढनी हो तो जब तक हमें नाम नहीं पता होगा हम उसकी लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम वहाँ पे सारा स्कूल घूम रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका नाम सेकंड ईयर ए है या हमें लैब में जाना है कंप्यूटर लैब में, तो कंप्यूटर लैब या सेकंड ईयर ए या सेकंड ईयर बी 10 क्लास या 9th क्लास, ये आपके पास उसका एड्रेस है। तो आप 10 का नाम लेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि जी इस रास्ते से हम जाएंगे और ये 10 तक हम पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली वो आपका पास एड्रेस होता है। तो वेरिएबल जब हमने स्टोर करना है तो वेरिएबल भी आपके पास जो नाम है उसका, वो नाम उसका बेसिकली एड्रेस आप समझ लें कि वो x जो है वो उसका एड्रेस है, वो उस x तक आपने पहुंचना है, तो वो नाम रख देते हैं हम उस एड्रेस का, कोई ना कोई एक नाम रख देते हैं, x नाम रख दिया तो हम उस एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। तो वो आपके पास उस लोकेशन पे जो है वो डाटा स्टोर होना है, तो वो हमारे पास वेरिएबल होता है। Variable are used in computer programs to store value of different data types। Data types हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि किस टाइप का जो डाटा है वो हमारे पास है जो हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, और किस टाइप का डाटा हमारे पास आ सकता है उसकी सारी टाइप्स आगे हम पढ़ेंगे। The data stored in a variable may change during program execution। फर्स्ट डेफिनेशन जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी थी कि ये चेंज हो सकती है, तो जो डाटा आपके पास स्टोर हुआ है वेरिएबल में वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी चेंज हो सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेरिएबल इज नेम मेमोरी लोकेशन, नेम मेमोरी लोकेशन। Rules for naming variable। The following are the rules for naming variable
the first character of a variable name must be alphabet or underscore. First of all we see that what are rules for naming variable. तो जो वेरिएबल है उसका आपने जब नाम रखना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन हम आगे पढ़ेंगे, वेरिएबल यूज करना है, तो उसका नाम रखने के कुछ रूल्स हैं इन C++, तो वो उनको हमें फॉलो करना है। उनको फॉलो अगर हम नहीं करेंगे तो हम वेरिएबल्स का नाम जो है वो नहीं रख सकते। तो उसमें फर्स्ट था हमारे पास that the first character of variable name must be alphabet और अंडरस्कोर। आपने किसी का भी नाम रखना है, किसी भी वेरिएबल का नाम रखना है, सपोज दैट सम जो है वो हम नाम रखते हैं SUM, तो या तो आप इसको इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं सम, या फिर आप अंडरस्कोर लिख के स्टार्ट पे तो हम लिख सकते हैं सम। यहाँ पे आप स्टार्ट में कोई नंबर वगैरह यूज नहीं कर सकते, सिर्फ ये दो चीजें हैं, या तो आपका फर्स्ट लेटर अल्फाबेट होगा या आपका फर्स्ट लेटर अंडरस्कोर। अगर आप उसको लिखते हैं सपोज दैट 7 सम, तो देन ये आपका इनवैलिड वेरिएबल हो जाएगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है। C++ कंपाइलर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो एरर दे देगा। The characters allowed in a variable name are, अब जो करेक्टर जो है वो अलाउड कर सकते हैं कि उनको वेरिएबल नेम के अंदर यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं, डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं 0 to 9 बट नॉट एट द स्टार्ट, हम एंड पे यूज कर सकते हैं लाइक दिस सम, फाइव। लास्ट में हम यूज कर सकते हैं, हम दरमियान में यूज कर सकते हैं S5UM, हम दरमियान में यूज कर सकते हैं, एंड पे यूज कर सकते हैं। स्टार्ट में हम नहीं यूज करते, स्टार्ट में जस्ट अल्फाबेट और अंडरस्कोर ही हमें यूज करना है। देन अपर केस लेटर्स A to Z, लोअर केस लेटर A to Z। रिमेंबर वन थिंग दैट कि ये जो C++ है ये आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इस केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर अपर केस में A लिखा हुआ है और एक A आपके पास स्मॉलर केस में लिखा हुआ है, तो इस अपर केस का और इस स्मॉलर केस का जो डिफरेंस है, हम आमतौर पर इसको जो है वो सिंपल एक ही चीज समझते हैं कि वो भी A है और वो भी A है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में ये जो C++ लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है। इसके लिए बड़े ए का मतलब, अपर केस लेटर वाले ए का मतलब कुछ और है, लोअर केस लेटर वाले ए का मतलब कुछ और है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बड़े एस के साथ SUM और एक आप डिक्लेयर करते हैं छोटे एस के साथ SUM, तीनों छोटे आपके पास जो है वो अल्फाबेट्स हैं, तो ये एक डिफरेंट वेरिएबल होगा, ये एक डिफरेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि इसमें एस जो है वो आप अपर केस यूज कर रहे हैं और एस जो है वो आप लोअर केस यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्पेशल सिंबल्स सच एज $, @, हैश एटसेट्रा आर नॉट अलाउड। आप जब भी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो ये जितने स्पेशल जो आपके पास सिंबल्स होते हैं, कोई भी ये सिंबल जो है वो आप यूज नहीं कर सकते, डॉट यूज नहीं कर सकते, आप कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते। जस्ट आप यूज करेंगे अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। हम ये चार चीजें इस्तेमाल करके अपने वेरिएबल का नाम रखेंगे, जिसका भी हमने नाम रखना है। ब्लैंक स्पेस और कॉमा इज नॉट अलाउड। आपने जो जब भी वेरिएबल का नाम रखना है, सपोज दैट आप कहते हैं सम, हमें फाइंड करना है मार्क्स का, तो हम दरमियान में स्पेस जो है वो नहीं लगा सकते। अलग अलग करने के लिए दो वर्ड्स को आमतौर पे हम स्पेस लिखते हैं, लेकिन स्पेस जो है वो वेरिएबल के नाम में अलाउड नहीं है। तो फिर हम क्या करें, अगर हमें फिर भी ज़रूरत पड़े, हमने दो वर्ड्स को डिफरेंट करना है, दरमियान में स्पेस यूज़ करनी ही करनी है, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए अंडरस्कोर यूज़ कर लेते हैं। दरमियान में आप अंडरस्कोर डाल दें तो ये आपके पास एक वैलिड वेरिएबल हो जाएगा। अगर अंडरस्कोर ख़त्म कर दें, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ जाए, तो आपके पास वैलिड वेरिएबल नहीं होगा और इसको फिर वो आपका कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। रिजर्व वर्ड्स, हमने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में जो देखे थे, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं आपके पास C++ के अंदर, उनका नाम हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। वाई? बिकॉज उनका ऑलरेडी जो है एक प्रॉपर मीनिंग है, और जब उनका प्रॉपर मीनिंग है तो हम उसको दोबारा से नहीं रख सकते उनको एज ए वेरिएबल नेम। अगर हम दोबारा रखेंगे तो वो दो नेम सेम हो जाएंगे और कंपाइलर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको एरर दे देगा कि ये वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप उसको दोबारा नाम नहीं रख सकते।
अब हम देखेंगे डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर के बारे में और उसकी जो किस तरह हम उसको डाउनलोड करके इंटरनेट से और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। आप स्टूडेंट्स, आप बच्चे लोग उसको अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में लाजमी इंस्टॉल करें, क्योंकि आगे जो है वो लेक्चर इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग आपकी स्टार्ट होगी तो उसमें हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर ही जो है वो अपने लेक्चर जो है वो सारे पढ़ेंगे। तो आप उसको लाजमी जो है वो डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह आप डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर को डाउनलोड और करके तो इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।